ईश्वर का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी डरना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए सच्चे दिल से कहो जय भोलेनाथ। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब आपका शत्रु खून के आंसू रोएगा, क्योंकि अब उसके हर बुरे कृत्य की अवधि समाप्त होने जा रही है। अब उसके दंड का समय निश्चित कर दिया गया है, क्योंकि जब किसी के पापों का घड़ा भर जाता है तो मैं महादेव उसे दंडित अवश्य करता हूँ। उसमें क्षण भर की देर नहीं लगता हूँ। यदि आप अपने शत्रु के आक्रमण से बचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाए, नहीं तो शत्रु आपका सर्वनाश कर देगा और एक आपकी विशेष वस्तु आपसे छीन लेगा। शत्रु आपको यूं ही बर्बाद करता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके शत्रु ने आपको बहुत राह और तकलीफ दी है। उसने ने आपको हर बार रुलाया है, हर परिस्थिति में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपको उसने खोखला करके रख दिया है, क्योंकि वह आपसे बहुतायत रूप में धन खर्च करवाता रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उस शत्रु ने आपको पीड़ा और दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया है। वह चाहता है कि आप यूं ही छोटे लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते रहे। इसलिए वह आपकी हर मार्ग में बाधा उत्पन्न करता रहता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कभी कभी इतना परेशान कर देता है कि आप कहते हैं, हे भगवान, ऐसे जीवन से तो हमें मौत ही बेहतर है। आपका शत्रु अपने तरीके से आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहता है। वह आपको हर वस्तु के लिए तरसाना चाहता है, क्योंकि वह आपसे बहुत ही जलन की भावना रखता है। वह आपसे इसलिए जलता है, आपने उस मुकाम को प्राप्त करके रखा है जो उसके वश में नहीं है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वह आपकी बराबरी करने में असमर्थ है। उसने अपने इतने पर चलाए हैं, तब भी उसने आपकी उड़ान को पकड़ नहीं सका है। वह आपकी कामयाबी को देखता रहता है, उसे अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान महादेव जी से पा सके। मेरे बच्चे, आपका शत्रु बहुत ही शक्तिशाली है। उसके घर में आपसे ज्यादा संख्या में व्यक्ति हैं, इसलिए वह आपको अपने बल और व्यक्तियों की धमकी देता रहता है और आपको डरता रहता है। वह आपके सभी कार्य में हस्तक्षेप करता कहता है कि किसी तरह से कोई भी कार्य आपका बनने ना पाए। मेरे बच्चे, आपका शत्रु आपके लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता है। वह हर योजना में आपका सर्वनाश करना चाहता है, किंतु उसकी योजनाएं मुझ महादेव जी की वजह से असफल हो जाती है। वह किसी भी तरह से आप पर हावी होने में असमर्थ हो जाता है। तब वह यह सोचता है कि मेरी समस्त योजनाएं पहले से ही क्यों विफल हो जाती हैं? इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? आखिर इसकी रक्षा कौन कर रहा है? तुम्हारे उस मूर्ख शत्रु को यह नहीं पता है कि जिसकी रक्षा और सहायता मैं महादेव करता हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपने अभी तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। आप जहां तक चाहते हैं कि आपसे कोई अभद्र कार्य न हो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहते हैं। आप एक समझदार और सक्षम व्यक्ति हैं। आपसे जहां तक हो सकता है आप दूसरों की ही सहाय करते हैं। यदि आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप करें।
कि महादेव जी ने मेरे शत्रु की गुप्त योजनाएं बताई और महादेव जी मुझे मेरे शत्रु से अवश्य बचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति चाहे जो भी हो उसे दूसरों को देखकर और जलन नहीं करनी चाहिए। दूसरे की सफलता को देखकर चिंतित ना हो और ना ही दूसरे की संपत्ति को देखकर उसे समाप्त करने की योजना बनानी चाहिए। यदि हर व्यक्ति को दूसरों की बराबरी करनी है तो उसके जैसा ही परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए। जैसे वह व्यक्ति सफल होने और कुछ पाने के लिए दिन रात मेहनत और परिश्रम करता रहता है, वैसे ही आपको भी उसी तरह मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। तब वह दूसरों की बराबरी मानी जाएगी कि हाँ, तुमने किसी सफल व्यक्ति की बराबरी करके अपने जीवन का नया मुकाम हासिल किया है। तब आप एक मेहनती और महान व्यक्ति कहलाएंगे और ना किसी दूसरे की सफलता को देखकर उसे परेशान और नीचे खींचना चाहिए। महादेव अपनी संतानों से तभी दुखी होते हैं जब मैं यह देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को मारने, काटने और उसे परेशान करने का कार्य करते रहते हैं। वह एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, एक दूसरे के मंतव्य का खंडन करते रहते हैं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा अधर्म है और इस अधर्म की सजा बहुत ही पीड़ादायक होती है। आपको यह एक दिन भोगना ही पड़ेगा। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूँ और महादेव जी ने मुझे अच्छा उपदेश दिया है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा और हमें धर्म करने से बचाएगा, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य का जीवन एक अच्छे उद्देश्य और भगवान का चिंतन करने के लिए होता है। परमात्मा का चिंतन आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म देकर पृथ्वी लोक में लेकर आया है, जो तुम्हारी हर पल और हर समय रक्षा और सुरक्षा करता है। मुक्ति का एकमात्र साधन परमात्मा का चिंतन करना है। चिंतन करने से परमात्मा आपको मोक्ष की ओर आकर्षित करता है। आपके लिए महादेव जी सर्वोपरि होने चाहिए, यही एक सत्य है। मेरे बच्चे, शत्रु ने आपको बहुत परेशान किया है। उसने तुम्हें कठोर आघात करके तुम्हें रुलाने का काम किया है, तुम्हें हर समय दर्द की अनुभूति करवाई है, तुम्हें अपमानित और बेइज्जत किया है, तुम्हारे हर मार्ग को रोकने का साहस किया है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब लिया जाएगा। जितनी पीड़ा उसने तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा उसे प्राप्त होगी। उसने तुम्हें पानी के आंसू रुलाया है, वह अब खून के आंसू रहेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी ही भरनी होती है। मनुष्य जैसी करनी करता है उसे वैसे ही भरना पड़ता है। आपके शत्रु को कठोरता से कठोरता दंड मिलेगा, ताकि वह कभी किसी को आगे चलकर दोबारा परेशान करने की चेष्टा न कर सके। महादेव जी कह रहे हैं, आपका शत्रु मर गया है जो आपके मार्ग को बाधित करता था। अब आपको आगे रोकने और परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके जीवन में हंसी के दौर खिलखिलाते रहेंगे। अब कभी भी आपको इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव जी आपके लिए प्रचुर कम स्तर पर है। वे आपके लिए प्रचुरता शत्रु बाधा का आशीष लेकर आए हैं, जो आपके जीवन के समस्त गुप्त शत्रु को डोट आपके जीवन से निकालकर बाहर भगाए। मुझ महादेव जी को कभी भी इग्नोर मत करें, क्योंकि महादेव जी आपको हर समस्याओं से बचने का काम करते हैं। उन्हें अपने जीवन से सदैव जोड़कर रखें, उनका साथ कभी भी मत छोड़े। महादेव जी सदैव आपके लिए क्रिया रहते हैं। मैं आपको हर मुश्किल बाधाओं से बाहर निकलता हूँ। मेरे बच्चे, महादेव जी आपके जीवन में एक शत्रु नाशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी संख्या 555 टाइप करें कि महादेव जी ने मुझे शत्रु से बचाकर मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है और आगे भी हमें शत्रुओं से बचते रहेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी ने ब्रह्मांड की एक शक्ति को आपकी रक्षा करने के लिए आपके पीछे लगा दिया है। वह शक्ति आपके पीछे अदृश्य रूप में कार्य करेगी। वह तुम्हारे हर संकटों और शत्रुओं से बचाएगी और तुम्हें सावधान भी करवाएगी। वह तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। मेरे बच्चे, आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझे, क्योंकि मेरी दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहती है। मैं तुम पर हो रहे हित और अहित को देखता रहता हूँ।
मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना ही वे आपको कभी भूल पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा हाथ महादेव जी ने पकड़ लिया है। जिसका हाथ महादेव जी पकड़ लेते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि महादेव जी के आगे किसी की नहीं चलती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको महादेव जी से जुड़े रहना है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है और उन पर अपना विश्वास सदैव बनाए रखना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को सुनने से पहले एक लाइक करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद तुम्हारा जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि तुम्हारे जीवन के सारे परेशानी आज के बाद सारे के सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्यारे बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है, ऐसा ही कुछ समझो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वह गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं और तुम्हारे सारे एहसान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो उसने तुम्हारे साथ यह विश्वासघात किया है, लेकिन वह कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना को आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी बस शुरुआत हुआ है और ऐसे दुश्मन तुम्हारे हजारों हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम कभी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गिरने वाले लाखों होंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ सदैव भगवान भोलेनाथ खड़ा रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम कितना दिल से साफ हो, और दूसरा, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारे पीछे परमपिता महादेव तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज से वह भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। मेरे यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो तब तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नजर से नहीं देखा है, तो अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे? लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं, लेकिन वह नादान है जो दूसरे की बातों में आकर के तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब से वह भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख देख कर बहुत जलेंगे और वह सोचेंगे कि है भगवान, यह कैसे हो गया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि तुम तो बहुत भोले हो, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेता है और तुम्हें धोखा दे देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना है, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमसे कोई मदद मांगने आ गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं, जब तुमको लगता है
कि नहीं उसकी मदद की बहुत जरूरत है तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो, लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाता है और वह बिना मदद किया मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है। ऐसा वह अपने लालच के अंदर आकर किया। मेरे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म को बुरे कर्म में परिवर्तित कर लेता है, लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के भी एहसान फरामोश बनता है उसे नर्क में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है उसको स्वर्ग की जगह मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरा जरूर देखें। तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला यह संदेश है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आई ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे प्यारे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी मनुष्य को एक पल में टूटना नहीं चाहिए। मनुष्य को हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आज मैं इसी विषय में इस संदेश को देने जा रहे हैं। जो तुमने धैर्य पूर्वक सावधानियां बरती है और तुमने सब्र किया है, इस सब का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत ही प्रेम वापस लौट कर आ गया है। महादेव पर विश्वास हो तो अभी लाइक करें और महादेव की सबसे पहले कृपा पाने के लिए ईश्वर का संदेश चैनल सब्सक्राइब अभी कर ले। आपसे असंतुष्ट थे, आखिरकार उन्होंने सबसे बुरा काम किया जिससे आप हमेशा डरते थे। उन्होंने आपको आपके बुरे हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ कब छोड़ा, जब आप कौन चीज सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हर संभव तरीके से, लेकिन उन्होंने सभी रास्ते बंद कर दिए। आपके साथ संपर्क इस घटना के बाद का दौर बहुत निराशाजनक था और आपके लिए दर्द ना आप में लगभग सभी को खो दिया था। आपके रास्ते आप ही जानते हैं कि आपने खुद को कैसे संतुलित किया और कैसे आउट हुए उस स्थिति का। इस बात को बरसों बीत गए घटना, और आप अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है और फिर से आपके पास लौट आएंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है। महादेव जी ने आपको अपने यहाँ देखा है बहुत बड़ा। महादेव जी जल्द ही आपकी चिंता और दर्द को खत्म कर देगा। महादेव जी अब तक के सबसे बड़े पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं, जो आपके भाग्य परिवर्तन को चिन्हित करेगा। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है उसके पास है उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया है कि आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उस पीड़ा के लायक नहीं थे जो उन्होंने आपको दी थी। उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे कहीं बेहतर कोई मिलेगा जो उन्हें जी भर के प्यार करेगा, उनका दिल और आत्मा। लेकिन असल बात यह है कि भी कोई ऐसा नहीं मिला वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता। जिस तरह से तुमने किया वह अपने कार्यों के दोषी हैं, जिससे तुम गंभीर हो गए। आधा सर दर्द के लिए स्वयं को कोसते हैं, इतनी बेरहमी से क्रूर और बेहद लहरों में डूबे हुए हैं। दुख और अपराध बोध से बाधाओं और दुखों से भरे मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस क्षण से उन्होंने आपको छोड़ा था तब से वह आपके साथ अपने सभी सुखद समय से गुजरे हैं। वह किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं हो सकते थे, बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहते थे। अंत में वे तथ्य यह है कि उनकी खुशी नहीं है अपने साथ हर संभव तरीके से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही। उन्हें मौका भी मिला चाल चलने और बातचीत शुरू करने के लिए, कई आयोजन अपने साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका व्यवहार ने उन्हें दोषी महसूस कराया और उन्हें आंख का सामना करने से रोक दिया। महादेव जी ने उन्हें देखा है। मैं महादेव जी से पूजा कर रहे हैं कि उन्हें उनके लिए क्षमा कर दे। गलती उन्होंने रो रो कर महादेव जी से याचना की है कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी जाए। महादेव जी मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मौका दें, लेकिन अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहना। याद रखें, अवांछित सिद्धियां जो हो सकती हैं
उतना महादेव जी ने सच देखा है। क्या यह व्यक्ति ने मैं करता है तुम्हारे लिए थे वह विचलित है और महसूस नहीं कर सके कि कितना भी आपसे प्रेम करते हैं। यह यूनियन आपकी यात्रा के सबसे चमकीले और सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक की शुरुआत करेगा। आप तो मिलन आपके क्षेत्र में सुख और शांति की लहरें लाएगा। आपके हर पहलू में प्रचुरता की विशाल लहरी प्राप्त करेंगे। तुम दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे की ताकत और हर बिंदु पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एकता के साथ व्यक्ति की स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान आपके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आप दोनों की कृपा बनी रहेगी। अधिक प्यार, देखभाल और अपने आप एक दूसरे के साथ एक मजबूत, अधिक संगत और अधिक भरोसेमंद बंधन विकसित करेंगे। महादेव जी आपको नहलाने जा रहे हैं सभी आशीर्वाद और के साथ में की लहरों को स्वीकार करो प्रचुर मात्रा में और उन्हें पूरी सकारात्मकता और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में प्रवेश कर दावा करने के लिए हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हर किसी को दोष देने के बजाय अपने आप एक कथन नजर डालें और देखें कि समस्या वास्तव में आप ही है या नहीं। लोग आम तौर पर अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं, जो दूसरों को दोष देने में इतना समय व्यतीत करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को खोजना कभी बंद ना करें। पतन होंगे और ऐसे क्षण होंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि महादेव जी आपसे प्रेम नहीं करता। इसे याद रखें, महादेव जी आपसे प्यार करता है। महादेव जी आपकी परवाह करता है और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी धन्यवाद टाइप करें। भगवान मुझे प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद, जब मैं लगातार आपको ना करने के कारण देता हूँ। मेरे पापा से परे देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं 666 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्राप्त करने के लिए 7755 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष ना दे। मैं बुरे काम नहीं होने देता। यह दुनिया परिपूर्ण नहीं है। मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है लेकिन हौसला रखो, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विजय दिन आऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्रिया महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर बोलने में शर्म आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर थक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा पाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह वास्तविक नहीं है। तो मुझे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी कहते हैं, इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे, लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था, विश्वास होना। मेरे प्यारे बच्चे, बुरी चीजें शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रसन्न होते, सुंदर और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में। प्रश्न है, यदि स्वयं को वही प्रस्तुत करें जो होती तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दोनों में आपकी ताकत बनूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप बुरे व्यक्ति नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा को चढ़ता है और यह झूठी सच्चाई को उजागर करता है। यह आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है। यह अपराध बोध और शर्म आता है। कृपया मदद के लिए मेरी ओर मोड़े। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना खेत बढ़ाएं। मुझे चाहिए कि आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बंद करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, दर्द अस्थायी
है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है, मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी कहते हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ तरह से पसंद नहीं करते जैसे मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो तो चलते रहो, तुम्हारे लिए नहीं थे संकेत चाहिए, यहाँ आपके चलते रहने का संकेत है। मैंने तुम्हें उत्कृष्ट कृति बनाया है, मुझे तुमसे प्यार है। प्रिय महादेव जी, तूने समुद्रों को 2 भागों में बांटा था कि तेरे लोग उसने से चल सके, आपने सच में 6 से विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आने में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी कहते हैं। यह जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूँ उसे जीना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं चल जाएंगी और मेरी दिव्य सहायता से शीघ्र ही बिजी होंगी। मैं सिर्फ यहाँ नहीं चाहता कि आप यह जाने की बात से दूर रहना अच्छा है और मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में इस तरह से जी करने से कहना आसान है, लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं तो यह किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है, इसलिए बेहतर इसी में रगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखाते हो तो वह उस तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुँचा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ, अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके के भाग्यशाली अंक 335 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव
जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियाँ इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्यारे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूँ, भावनाओं की भूखा हूँ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बार के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है, तुम सही रास्ता को चुनना है, गलत लोगों का साथ तुम्हें छोड़ना है और महादेव जी का हाथ पकड़कर चलना है, महादेव जी का मार्गदर्शन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम्हें महादेव जी का दिखाया हुआ मार्ग पर चलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपने उन सभी इच्छाओं के, कामनाओं के प्राप्त करने के लिए मेरा बताया हुआ कार्य को तो है करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी दिशा सही नहीं है, आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो, जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो, किसी के बात पर ध्यान मत दो, बस तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखता है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, यह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूँ। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके
हो परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियाँ मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। तुम्हारी जीवन में खुशियाँ अर्चना करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। तुम्हारा दिन मंगलमय होगा, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे दिल से कहो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।